हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3x माइनस वन डिवाइड बाई 2x plus 3 into 5 minus x the whole square within bracket and power 1 by 3। तो here we mark 1 by 3 for the cube root और इसके लिए लॉजिक आपके पास है, if we have nth root of a then it is written as a raised to 1 upon n। तो here we have cube root of a, तो therefore we write a raised to 1 upon n यानी कि 1 upon 3। अब नेक्स्ट टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो हेयर वी हैव थ्री फंक्शंस, फर्स्ट वन इज 3x माइनस वन, सेकेंड वन इज 2x प्लस थ्री एंड थर्ड वन इज 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था, इफ वी हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन और थ्री और मोर फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फॉर्म देन वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो here we have three different functions with multiplication and division form, so we use logarithmic differentiation। तो taking logarithm both sides, so if we take logarithm both sides then we have log of y is equal to log of within bracket 3x minus 1 divided by 2x plus 3 into 5 minus x the square and whole raised to 1 by 3। Now therefore log of y is equal to 1 upon 3 पावर आगे शिफ्ट हो जाएगा, log का लॉ नंबर 3। तो log of we have 3x minus 1 divide by, next we have 2x plus 3 and 5 minus x the whole square। Here we apply log of m raised to n is equal to n log of m। Here in the bracket जो टर्म है it is considered as m and 1 by 3 is considered as n, तो इट इज n इंटू लॉग ऑफ m। तो ये इस तरह से हमने नोट किया है। अब ये लॉ तो मैंने अप्लाई कर लिया, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब जो और लॉज हैं लॉगरिथम के वो भी अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड लॉग ऑफ 3x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 3 एंड इंटू में 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट और हम लोग मार्क कर रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हमने अलग किया और क्या रूल अप्लाई किया, लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो आप देख सकते हैं हेयर m इज इक्वल टू 3x माइनस वन एंड n इज इक्वल टू 2x plus 3 into 5 minus x the whole square। Now we multiply 3 in the left hand side, तो therefore we have 3 log of y। इससे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम हो जाएगा, 3 log y, ये ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन चल रहा है वो रिमूव हो जाएगा। Now we have log of 3x minus 1 minus, next log of 2x plus 3 plus log of 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इस बार हमने क्या अप्लाई किया, log of m इंटू n इज इक्वल टू log of m प्लस log of n। तो m इज 2x प्लस 3 एंड n इज 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 3 log of y इज इक्वल टू log of 3x माइनस 1 माइनस
अब ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, देन वी हैव log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास पावर 2 दिख रही है थर्ड टर्म में। तो एक बार वापस, देयरफॉर 3 log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 3x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2 log ऑफ 5 माइनस एक्स। इस बार हमने वापस लॉ नंबर 3 अप्लाई किया, log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log ऑफ m फॉर द थर्ड टर्म इन राइट हैंड साइड। तो जो पावर 2 था वो आगे मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट हो गया। अब ये पूरा लीनियर हो गया, कोई पावर नहीं है। डिफरेंशिएट with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we have d upon dx of 3 log of y is equal to d upon dx of log of 3x minus 1 minus log of 2x plus 3 minus 2 log of 5 minus x। ये हमारे पास। अब नेक्स्ट, therefore we have 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx से बाहर, इनटू में d अपॉन dx ऑफ log ऑफ y। नाउ we shift derivative operator d upon dx into the bracket, then we have d upon dx of log of 3x minus 1 minus d upon dx of log of 2x plus 3। तो नेक्स्ट वी हैव माइनस 2 कॉन्स्टेंट है 2, इसलिए 2 बाहर डेरिवेटिव से d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y इज इक्वल टू, आपको मालूम है log y डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ for differentiation of log of 3x minus 1, we consider 3x minus 1 as x. So then derivative is log x derivative 1 upon x. So that means we write 1 upon 3x minus 1 into d upon dx of that term which is considered as x, यानी कि 3x minus 1. Same, 2x plus 3 is considered as x, so therefore differentiation is 1 upon x. That means 1 upon 2x plus 3, but multiply में d upon dx of 2x plus 3 minus 2 as it is into. Now first of all we consider 5 minus x as 1, so therefore differentiation is log x 1 upon x. That means 1 upon 5 minus x, but into d upon dx of 5 minus x। तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो रहा है। तो therefore we have 3 upon y into dy upon dx is equal to 1 upon 3x minus 1। d upon dx को ब्रैकेट में शिफ्ट कर लेंगे, तो 3 into d upon dx of x minus d upon dx of 1 minus 1 upon 2x plus 3 into 2 into d upon dx of x plus d upon dx of 3 minus 2 upon 5 minus x into डेरिवेटिव ऑपरेटर अंदर आएगा, तो d upon dx of 5 minus d upon dx of x। तो therefore 3 upon y into dy upon dx is equal to 1 upon 3x minus 1 into 3 as it is, differentiation of x 1 minus 1 is constant, their differentiation is 0 minus 1 upon 2x plus 3 into 2 as it is, differentiation of x 1 minus plus, and differentiation of 3 means constant is 0 minus 2 upon 5 minus x into differentiation of 5, that means constant 0, and differentiation of x is equal to 1. Now therefore we have 3 upon y
dy upon dx is equal to 1 upon 3x minus 1 into 3 minus 1 upon 2x plus 3 into 2 minus 2 upon 5 minus x into minus 1. तो therefore we have 3 upon y into dy upon dx is equal to 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 minus minus plus 2 upon 5 minus x. तो ये आ गया हमारे पास. Now we cross multiply y upon 3 to the 3 upon y to the right side. Therefore we have dy upon dx is equal to y upon 3. तो 3 upon y रिवर्स होकर के क्या हो जाएगा अपोजिट, y upon 3. 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 plus 2 upon 5 minus x. Now अब जो डिवीजन में 3 है उसको हम अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट कर लेते हैं. तो therefore y is equal to 3 upon 3 3x minus 1 minus 2 upon 3 2x plus 3 plus 2 upon 3 5 minus x, and here 3 to 3 cancel, and now for dy upon dx we replace value of y. So value of y is cube root of, so here we have cube root of 3x minus 1 upon 2x plus 3 into 5 minus x the whole square, और बाकी सारा मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज 1 upon 3x minus 1 minus 2 upon 3 2x plus 3 plus 2 upon 3 5 minus x. So it is the required differentiation for given problem. तो अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये इस तरह से हमने कंप्लीट करना था. थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एंड अगेन वी हैव 3 सब क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चन नंबर 1. तो हियर वी हैव, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इट इज y इज इक्वल टू log of x whole raised to x plus x raised to log of x. तो एक बार वापस वी हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन, लेकिन इस बार एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या आ रहा है, बीच में प्लस साइन आ रहा है. तो डायरेक्टली लॉग आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें मैं लिख सकता हूं log m प्लस n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n. तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, यानी कि ये टोटली क्या है, रॉन्ग है, और स्टूडेंट मैक्सिमम यही करता है और इससे उसका क्वेश्चन रॉन्ग होता है. तो ट्रिक क्या है जरा ध्यान देंगे. तो लेट y1 इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेज टू x एंड y2 इज इक्वल टू x रेज टू log ऑफ x. तो हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया, y1 इज इक्वल टू log x रेज टू x एंड y2 इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x. तो therefore we have y is equal to y1 plus y2. तो now we have y is equal to y1 plus y2. तो therefore dy upon dx is equal to dy1 upon dx plus dy2 upon dx. It is considered as equation number 1. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले dy1 अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, फिर dy2 अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे और उसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे. देन वी हैव आवर फाइनल सॉल्यूशन फॉर dy अपॉन dx. नाउ y1 इज इक्वल टू, नाउ y1 इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेज टू x. तो फंक्शन रेज टू फंक्शन कंपल्सरी taking logarithm both sides. So if we take logarithm both sides, then we have
तो हेयर वी हैव log of y1 is equal to log of x whole raised to x. So therefore log of y1 is equal to x into log of log x. Rule is simple. Your law is number 3, which is log of m raised to n into log of m. तो जो भी पावर है वो लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएगा. अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ log ऑफ y1 इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x इंटू log ऑफ log x. नाउ log y1 differentiation is equal to same as dy upon dx of log y. 1 upon y1 into dy1 upon dx. अब for right hand side ध्यान देंगे, x is the first function, log of log x is the second. यानी कि we use multiplication law, which is या multiplication rule. First of all we write first, that means x, into d upon dx of second, that means log of log x plus second log of log x into d upon dx of x. Now therefore 1 upon y1 into dy1 upon dx is equal to x into log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले आप log x को x अज्यूम कर लेंगे. ये मेरे माइंड में सेट हो गया कि log x इज x, देन वी रीड log x. तो ये क्या पढ़ा जाएगा, log x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x. तो मैं क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान दें इसको डिलीट करके. तो हमने log x को x अज्यूम किया, देन डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, दैट मीन्स 1 अपॉन log x इनटू differentiation of that part or function which is considered as x. तो अब into में d upon dx उसका लिखना है जिसे आपने x लिया, which is log x. ये कंप्लीट हो गया, प्लस log of log x as it is, and differentiation of x is equal to 1. तो therefore 1 upon y1 into dy1 upon dx is equal to x into log of x 1 upon, or into log x differentiation 1 upon x plus log of log x. Now we cross multiply y1 to the right hand side, therefore we have dy1 upon dx is equal to y1, और अगर आप देखें x and x cancel, तो then we have 1 upon log x plus log of log x. तो ये हमारे पास आ गया. नाउ वी रिप्लेस वैल्यू ऑफ y1, तो देन वी हैव dy1 अपॉन dx. तो वैल्यू ऑफ y1 इज log x रेज टू x, तो ये हम लोग रिप्लेस कर लेंगे. तो y1 का वैल्यू हमारे पास है log ऑफ x होल रेज टू x विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x. तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया dy1 अपॉन dx. इसको इनबॉक्स करके एक इक्वेशन डाल देते हैं, which is considered as equation number 2. Again, now y2 is equal to, तो y2 is equal to x raised to log x. X raised to log x. Again we have function raised to function. तो as usual taking logarithm both sides. तो taking logarithm both sides. So if we take logarithm both sides, then we have log of y2 is equal to log of x raised to log x. अभी वापस लॉ नंबर 3 ऑफ लॉगरिथम, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो log x इंटू log x. तो एक्चुअली हुआ क्या, वापस सेम log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m. तो यहां पर हो क्या रहा था, x इज m एंड log x इज n, तो वी राइट n इंटू लॉग ऑफ m. तो आपको समझ में आ रहा है, हमने रेड से मार्किंग किया. अब इस रेड को मैं हटा लूंगा तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से वापस अपने
ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. नाउ log x into log x is log x the whole square, but we differentiate directly. अब क्या कर रहे हैं? Differentiate with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we have d upon dx of y2, d upon dx of log of y2 is equal to d upon dx of log x into log x. Now differentiation of log y2 is 1 upon y2 into dy2 upon dx. Next, first into second. So we apply first into second. First log x as it is into d upon dx of second, that means log x, plus second, that means log x into d upon dx of first means log x. Actually यहाँ पे first और second दोनों सेम आ रहा है, log x और log x. तो therefore 1 upon y2 into dy2 upon dx is equal to log x into log x the differentiation 1 upon x plus log x into 1 upon x. तो therefore 1 upon y2 into dy2 upon dx, ये दोनों ही सेम टर्म है, तो इसको 2 log x upon x लिख लेते हैं. आप सबको मालूम है a plus a is equal to 2a. तो हमारे पास log x upon x a and again log x upon x a, तो that means 2a means 2 log x upon x. तो now dy2 upon dx is equal to y2 into 2 log x upon x. Now we replace value of y2, so therefore dy2 upon dx is equal to, and the value of y2 is x raised to log of x into 2 log x upon x. तो ये हमारे पास आ गया dy2 अपॉन dx का वैल्यू भी आ गया है. अब ये मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू था क्या, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आप dy1 अपॉन dx का वैल्यू पहला रिप्लेस कर लेंगे, तो जो कि ऊपर मैंने मार्क किया था log x रेज टू x, log x रेज टू x विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन log ऑफ मे बी 1 अपॉन log x है, तो 1 अपॉन log x एंड प्लस 1 अपॉन log ऑफ log x. तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास मॉडिफाइड होके आ रखा था. एक एरर है यहाँ पे, तो ज़रा ध्यान देंगे, ये सिर्फ log ऑफ log x है, रेसिप्रोकल नहीं था. तो log ऑफ log x ये हमारे पास, तो जब हम यहाँ पर भी रिप्लेस करेंगे तो ये सिर्फ रह जाएगा log ऑफ log x. तो ये हमने रिप्लेस कर दिया. चलो इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं. तो इट इज log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस dy2 अपॉन dx का वैल्यू क्या है अपने पास, x रेज टू log ऑफ x इंटू 2 log x अपॉन x. तो ये आ गया फाइनली dy अपॉन dx. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है. इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप लोगों के यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान से कंप्लीट करेंगे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एंड सब क्वेश्चन नंबर 1. एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड सब क्वेश्चन नंबर 2, which is y is equal to x raised to x plus a raised to x. Again we have two different functions with positive sign, तो डायरेक्टली log तो नहीं ले सकते. एंड फॉर द फर्स्ट फंक्शन वी हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन.
तो वही ट्रिक जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, लेट y1 इज इक्वल टू x रेज टू x and y2 is equal to a raised to x. Again we have important question. Question number 3, we have 3 sub questions and all the 3 sub questions are very important. Next, therefore y is equal to y1 plus y2, so therefore dy upon dx is equal to dy1 upon dx plus dy2 upon dx. It is considered as equation number 1. तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट. नाउ अब अलग अलग डिफ्रेंशिएशन. y1 इज इक्वल टू x रेज टू x, तो फंक्शन रेज टू फंक्शन टेकिंग logarithm both sides. So if we take logarithm both sides, then we have log of y1 is equal to log of x raised to x. Now we have therefore log of y1 is equal to x into log of x. Rule is simple. हमने क्या अप्लाई किया? Since log of m raised to n is equal to n log of m. Now डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब ये पावर्स तो रिमूव हो चुकी हैं, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x. तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग y1 इज 1 upon y1 into dy1 upon dx, और here we have first into second function. तो फर्स्ट इंटू सेकेंड x यानी कि फर्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स लॉग x प्लस सेकेंड लॉग ऑफ x इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ x. नाउ देयरफॉर 1 अपॉन y1 इंटू dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू x. log x differentiation 1 upon x plus log of x and differentiation of x is equal to 1. x to x cancel and y1 को आप क्रॉस कर लेंगे, तो therefore we have dy1 upon dx is equal to y1 1 plus log of x. Now we substitute value of y1, so therefore dy1 upon dx is equal to x raised to x 1 plus log of x. So it is the required dy1 upon dx or differentiation of y1, considered as equation number 2. Now y2 is equal to a raised to x, और इसका डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन है a raised to x log of a. तो यहाँ पर कोई लॉगरिथम नहीं लेना है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो देयरफॉर dy2 upon dx is equal to d upon dx of a raised to x. तो therefore dy2 upon dx जनरल फॉर्मूला है a raised to x log of a. तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy2 upon dx which is considered as equation number 3. अब वापस from equation 1, 2 and 3. तो from 1 we have dy upon dx is equal to dy1 upon dx plus dy2 upon dx. Now we substitute value of dy1 upon dx and dy2 upon dx, which is x raised to x 1 plus log of x or dy2 upon dx a raised to x log of a. तो it is the required solution. तो ये था हमारे पास नेक्स्ट सम नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से सब क्वेश्चन नंबर 2. तो सिंपल एक बार वापस हमने y1 y2 अज्यूम किया, बाकी फिर ये 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास है सब क्वेश्चन नंबर 3. तो थर्ड सम, हियर वी हैव y is equal to 10 raised to x plus
10 रेज टू x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू 10 रेज टू x। तो ये हमारे पास इस तरह से, तो इस बार मेरे पास 3 टर्म है। तो सबसे पहला एज यूजुअल लेट y1 इज इक्वल टू 10 रेज टू x, y2 is equal to 10 raised to x raised to 10 and y3 is equal to 10 raised to 10 raised to x. So therefore y is equal to y1 plus y2 plus y3. So therefore dy upon dx is equal to dy1 upon dx plus dy2 upon dx plus dy3 अपॉन dx। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार मुझे 3 अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने होंगे एंड देन वी रिप्लेस द वैल्यूज। तो इक्वेशन नंबर 1 नाउ, तो y1 इज इक्वल टू 10 रेज टू x। तो ध्यान देंगे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पहला पार्ट, बाकी दो इजियर है। तो अभी टेकिंग logarithm both sides. So if we take logarithm both sides, then we have log of y1 is equal to log of 10 raised to x raised to x। तो जरा ध्यान देंगे, तो log of y1 is equal to x raised to x log of 10। रूल या लॉ सिंपल है, log of m raised to n is equal to n इंटू लॉग ऑफ m। तो पावर यानी कि x रेज टू x, ये पूरा मेरे पास हो गया n और ये 10 क्या है m। तो इसका मतलब m log ऑफ n इस तरह से हमने नोट किया हुआ है। तो ये था हमारे पास यहाँ पर, लेकिन अभी भी पावर रेज टू पावर है, यानी कि मुझे वापस से लॉगरिथम लेना होगा। तो अब जरा देखें, टेकिंग लॉगरिथम अगेन बोथ साइड्स। So if we take logarithm again both sides, then we have log of y1 is equal to log of x raised to x into log of 10. So therefore we have log of y1 is equal to log of x raised to x plus log of log 10। और जरा ध्यान देना मैंने क्या अप्लाई किया, since log of m into n is equal to log of m plus log of n। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन में रूल बताता हूँ, x raised to x m और log 10 is n, तो log of m plus log of n। तो जरा ध्यान देना, रेड किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x raised to x is considered as m and log 10 is considered as n। तो ये हमने इस तरह से लिखा है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब देयरफॉर अगेन लॉग ऑफ लॉग y1 x मल्टीपल में शिफ्ट हो जाएगा और प्लस लॉग ऑफ लॉग 10। एक बार वापस लॉ नंबर 3 यूज किया, लॉग ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m। तो ये हमारे पास अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ log y1 इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x log x प्लस log ऑफ log 10। ये हमारे पास, चलो log ऑफ log y1 आपको मालूम है, हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया है। पहले log y1 को क्या अज्यूम कर लेंगे हम लोग, x, तो 1 अपॉन x, दैट मीन्स 1 अपॉन log ऑफ y1 इनटू d अपॉन dx ऑफ वो टर्म जिसको आपने x लिया, यानी कि log y1। अब राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx को ब्रैकेट में शिफ्ट कर रहे हैं, x इंटू log x प्लस d अपॉन dx ऑफ log 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव देयरफॉर
1 अपॉन log ऑफ y1 इंटू log y1 डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y1 इंटू डी y1 अपॉन dx। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट x डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस log ऑफ log 10, इसमें कहीं भी x नहीं है तो ये पूरा ही टर्म क्या है, कांस्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो जरा ध्यान देना, तो ये इस तरह से मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अभी आपको दिख रहा है कि मैंने क्या कांस्टेंट बताया आपको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 10 इज 0। नाउ देयरफॉर इट इज रिटन एज सिंप्लिसिटी में y1 इंटू log ऑफ y1 एक सिंपल फॉर्म में लिखा, एंड इंटू में डी y1 अपॉन डी x इंटू लॉग x डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, x टू x कैंसिल, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी हैव डी y1 अपॉन डी एक्स y1 इंटू log ऑफ y1 एंड इंटू 1 प्लस log ऑफ x। नाउ वी रिप्लेस वैल्यूज ऑफ y1 एंड log y1, तो डी y1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू x रेज टू 10, x रेज टू x log ऑफ 10, ये log y1 का वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट 1 प्लस log x। जरा ध्यान देना, log y1 का वैल्यू ये हमने यहां से लिया हुआ है, और y1 तो एज यूजुअल आपके पास है, तो इनबॉक्स किया मैंने और नीचे रिप्लेस किया हुआ है। तो नाउ इट इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1, तो पहला डिफरेंशिएशन मेरे को मिल गया है, कंसीडर्ड एज 1। नाउ अब सेकेंड, y2 इज इक्वल टू वी हैव 10 x रेज टू 10, अगेन वी हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन फॉर्म, तो 10 एक आ गया, फिर x रेज टू 10 पावर में चला गया है, तो सबसे पहला टेकिंग लॉगरिथम both sides, so if we take logarithm both sides, then we have log of y2 is equal to log of 10 raised to x raised to 10, so therefore log of y2 is equal to x raised to 10 into log of 10, same since log of m raised to n is equal to n log of m, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 10 is m and x raised to 10 is n, तो ये इस तरह से हमारे पास, और ये आ गया n log m, तो ये इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। अब नेक्स्ट, अब x रेज टू 10 को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसलिए दोबारा लॉग नहीं लेना है। प्रीवियस क्वेश्चन में x रेज टू x था यानी फंक्शन, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट होगा। अब तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ y2 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू 10 log 10। अब जरा देखें, log y2 डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y2 इंटू डी y2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log 10 इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स सिर्फ x रेज टू 10। रूल नंबर 1, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए यू, आपको याद आ जाएगा a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, तो रिवीजन में हमने आपको रूल नंबर 1 बताया था, ये हमारे पास वहां से। तो देयरफॉर 1 अपॉन y2 इंटू डी y2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू 10 x रेज टू 10 माइनस 1। मैंने क्या डिफरेंशिएशन यूज किया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस 1। अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं, 1 अपॉन y2 इंटू डी y2 अपॉन डी एक्स log ऑफ 10 इंटू 10 x रेज टू 9। अब y2 को क्रॉस करता हूं तो जरा देखते हैं क्या आता है, डी y2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y2 इंटू, और ये मैं ऐसा लिख रहा हूं 10 x रेज टू 9 log ऑफ 10, ये ब्रैकेट में मार्क कर लिया मैंने,
और अब y2 का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, तो देन वी हैव फाइनल सॉल्यूशन dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 10x रेज टू 10 इंटू, आप चाहे तो ब्रैकेट रिमूव कर लें, तो 10x रेज टू 9 लॉग ऑफ 10। तो ये हमारे पास आ गया dy2 अपॉन dx विच इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अभी एक और फाइंड आउट करना है। नाउ y3 इज इक्वल टू, तो y3 इज इक्वल टू 10 रेज टू 10 रेज टू x, तो ये हमारे पास है। ऑब्वियसली टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो टेकिंग logarithm both sides, so if we take logarithm both sides, then we have log of y3 is equal to log of 10 raised to 10 raised to x। तो अभी according to the law number 3 of logarithm 10 raised to x शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास एज यूजुअल जैसा अब तक हम लोग करते आए log of m raised to n log ऑफ m। अभी इसको और लॉग नहीं लेंगे क्योंकि a रेज टू x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन मालूम है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन वी हैव d अपॉन dx ऑफ log ऑफ y3 इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 10 रेज टू x log ऑफ 10। नाउ log y3 differentiation 1 upon y3 into dy3 upon dx। log 10 is a constant, वापस इसको बाहर, और ये d upon dx of 10 raised to x। तो एक बार वापस d upon dx of au, a constant डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर, d upon dx सिर्फ u के लिए होएगा। नेक्स्ट y3 को क्रॉस करेंगे, उसको बाद में ले लेते हैं, पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy3 अपॉन dx log ऑफ 10 10 रेज टू x 10 रेज टू x log ऑफ 10। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है डिफरेंशिएशन का, ध्यान दो, d अपॉन dx ऑफ a रेज टू x log ऑफ a। तो a की जगह क्या है यहाँ पर 10। नाउ वी हैव 1 अपॉन y3 इंटू dy3 अपॉन dx y3 into y3 into 10 raised to x and log of 10 the whole square। देखें log 10 into log 10 the whole square। now we replace value of y3, यहाँ पर एक क्रॉस कर दिया है तो इसको इधर से हटाना चाहिए था हमको। नाउ तो therefore dy3 upon dx is equal to y3 is 10 raised to 10 raised to x into 10 raised to x log of 10 the whole square। तो ये मेरे पास आ गया dy3 upon dx, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने तीनों डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो अगर हम ये तीनों इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं तो अब जरा देखते हैं क्या आ रहा है। तो देयरफॉर एक्चुअली इस बार मेरे पास 4 इक्वेशंस है, 1 2 3 एंड 4। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx प्लस dy3 अपॉन dx। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो पहला dy1 अपॉन dx हमने ऊपर मार्क किया है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में, विच इज 10 रेज टू x रेज टू x x रेज टू x log 10 1 प्लस log x। तो इट इज 10 रेज टू x इंटू x रेज टू x log ऑफ 10 और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये
एक रिप्लेस हो गया प्लस dy2 अपॉन dx, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 10x रेज टू 10, 10x रेज टू 9 log 10, 10x रेज टू 10 इंटू 10x रेज टू 9 log ऑफ 10। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस इट इज। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 जो कि ऊपर ही हमारे पास है, और इट इज 10 रेज टू x इंटू 10 रेज टू x log ऑफ 10 द होल स्क्वायर। तो इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो काफ़ी लेंथ है प्रॉब्लम में, तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट होएगा। तो ये था हमारे पास आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3।